वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। राजीव जी, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना है कि एक लोशो ग्रिड होती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोशो ग्रिड इंडिया के हिसाब से होते ही नहीं है। कुछ कहते हैं इससे फ़ायदे होते हैं, कुछ कहते हैं इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, बकवास है बिल्कुल। लोशो ग्रिड के ऊपर ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन है मार्केट के ऊपर। आप क्या बोलना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? लोशो ग्रिड में कुछ नंबर भी मिसिंग होते हैं तो उसकी भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, तो आप क्या बोलना चाहते हो उसके बारे में? कोई भी पर्टिकुलर मेथड है ना, हम उसे एकदम से नकार तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके पीछे कई सालों की स्टडीज़ होती हैं, कई बड़े बड़े लोगों के उसके अध्ययन किए होते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोशो ग्रिड अपने इंडिया में जितना कंटेंट है, दैट इज़ जस्ट हार्डली 15 to 20% ऑफ द एक्चुअल जो मेथड होता है उसका। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे चाइना की जैसे पद्धति है, और चाइना के केस में अगर आप देखेंगे कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज है इंडिया में जल्दी वायरल हो जाता है, तो ये लोशो ग्रिड भी वैसे ही वायरल हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आप अगर वास्तु के हिसाब से डायरेक्शंस देखेंगे तो लोशो ग्रिड के जो डायरेक्शंस हैं, और आप पाइथागोरस ले लीजिए या फिर शेल्डियन या वैदिक न्यूमरोलॉजी लेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्शन टोटली डिफरेंट है। हम अगर अपने हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हमारा सनराइज़ कहाँ से होता है? ईस्ट से। लेकिन लोशो ग्रिड में यहाँ पर बताते हैं कि नॉर्थ साइड से होता है। तो आप अगर किसी के घर में वास्तु के हिसाब से लोशो ग्रिड को फॉलो करते हैं, तो आपको अगर किसी सूर्य का पिक्चर लगाना होगा उसके घर में, तो आप नॉर्थ का लगाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से अगर हम देखें, हिंदू मतलब मेथड के हिसाब से अगर हम देखें, तो नॉर्थ का जो स्थान होता है वहाँ पर तो अच्छा नहीं माना जाता इस पर्टिकुलर सूर्य का पिक्चर अगर लगाते हैं। तो यहाँ पर कई बार वेरिएशंस आते हैं। दूसरा क्या होता है कि मैंने ग्लोबली आई हैव गॉन थ्रू मोर देन 1200 to 1500 बुक्स ऑन न्यूमरोलॉजी अक्रॉस द ग्लोब, और वहाँ पर मैंने कभी मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा ना सुना है करके। ये मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट जो लोशो ग्रिड में आया हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर अगर आपको एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ को भेजता है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के आपको भेजा हुआ है। आपके पास डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं वही आपके लिए हथियार होते हैं, उन्हीं को लेकर आपने इस रणभूमि में उतरना है। तो आप अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि मेरे पास 5 नंबर नहीं है, मेरे पास 6 नंबर नहीं है, मेरे पास 7 नंबर नहीं है, इसको मैं एक्टिवेट करूं, इसको एनर्जी को मैं एक्टिवेट करूं, हो सकता है कि ईश्वर ने आपको जानबूझ करके वो एनर्जी नहीं दी है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी नंबर्स आपके पास में है ना, उसी को लेकर के आपने आगे बढ़ना है। आपने कभी भी देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी में जब कुंडली बनती है तो कुंडली में तो सारे के सारे प्लैनेट्स विराजमान होते हैं किसी न किसी घर में। लेकिन ये हमने न्यूमरोलॉजी में ही देखा है कि ये पर्टिकुलर मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट। अब मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारी मिसकंसेप्शन या धारणाएं कुछ ऐसी हैं। अगर किसी के पास 5 नंबर नहीं है तो मुझे ग्रीन हैंकरचीफ पॉकेट में रख देना चाहिए। तो ग्रीन हैंकरचीफ पॉकेट में रखने से क्या मेरा 5 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा? तो ये पर्टिकुलर जो रेमेडीज लोशो ग्रिड में दी गई है ना, ये लोशो ग्रिड की कभी रेमेडीज रही नहीं है। ये रेमेडीज है लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी की। तो वहाँ के पैरामीटर्स जो है वो यहाँ से टोटली डिफरेंट है। मैं जैसे हमेशा से बोलता हूँ कि विष्णु जी के 10 अवतार हैं। 10 अवतार क्यों अवतरित हुए? काम अलग लगते हैं, उनका अलग लगता, इसलिए अवतरित हुए ना। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी पूरे साइंस की जननी है, और न्यूमरोलॉजी हुआ, वास्तु हुआ, रेकी है, पामिस्ट्री, सबके कर्म काम अलग अलग टास्क डिफरेंट है। तो हम क्यों लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पे सम्मिलित करते हैं, मिक्स कर देते हैं? इसी तरह से अब कई बार देखने को मिलेगा कि 7 नंबर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं कि मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति चाहिए, तो आपको बोला जाएगा कि 7 नंबर को पूर्ण करने के लिए घर में एक डॉग को पालिए या बाहर स्ट्रीट डॉग को फूड खिलाते जाइए, तो आपका 7 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस तरह की सारी विधियाँ हम जब इस सब्जेक्ट में एंटर करते तो मैंने सब कुछ करके देखा, बट उतने रिलेवेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि इंडियन ओरिजिन जो हमारे न्यूमरोलॉजी है, जिसे हम अंग्रेजी शास्त्र बोलते हैं, आप अगर देखेंगे कि हमारे जो अल्फाज होते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं, हमारी जो साउंड प्रोनोलॉजी होती है, उसके हिसाब से इन नंबर्स को, इन लेटर्स को एक नंबर एलोकेट किया गया था। शेल्डियन मेथड, जिसके बारे में दुनिया में बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, और इसके रिजल्ट भी बड़े अमेजिंग से देखने को मिलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोशो ग्रिड में बहुत सारे और भी मिसकंसेप्शंस हैं, कि जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर 8 योगास बनते हैं, कि जिसके पास 4, 5, 6 है उसके पास राजयोग है, जिसके पास 2, 5, 8 है उसके पास प्रॉपर्टी का राजयोग है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने कि आप मिलियनर्स और बिलियनर्स की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर कॉलम जो है उनके पास मिसिंग होगा या कोई नंबर मिसिंग होगा। तो एक्चुअल में राजयोग के जो तरीके होते हैं ना, यहाँ पर हज़ारों में होते हैं। और मैं आपको एक बहुत बारीकी की बात बताता हूँ। हर इंसान के पास राजयोग होता है,
सिर्फ उस राज्यों की पहचान करनी होती है। इनफैक्ट कई सारे डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर 4-4 का कॉम्बिनेशन होगा, 8-8 का कॉम्बिनेशन होगा, जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। तो इन कॉम्बिनेशन की भी जब स्टडी करते हैं ना, तो वहाँ पर भी पता पड़ता है कि राज्यों वहाँ कहाँ से निकल करके आ सकता है। और आप अगर देखोगे ना कि न्यूमरोलॉजिस्ट का मेन काम यही होता है कि प्रॉपर गाइडेंस देना। लेकिन लोशो ग्रिड में दूसरा क्या होता है कि लोशो ग्रिड के में जो नेम करेक्शन किया जाता है उसमें भी शेल्डिन की टेबल को फॉलो किया जाता है। लोशो ग्रिड की अपनी कोई टेबल नहीं है, वहाँ पर भी इस टेबल को फॉलो किया जाता है। तो आप अगर शेल्डिन में ही इन डेप्थ अगर एंटर करके देखोगे तो अथाह सागर पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि हम बोलते हैं कि लोशो ग्रिड के हिसाब से अगर ये नंबर मिसिंग है, मान लीजिए किसी का 6 नंबर मिसिंग है, उसका नाम 40 या 41 पर है, हम किसी एक लेटर को उठा करके यहाँ पर 42 का टोटल लेकर आते हैं, 51 का टोटल लेकर के आते हैं। क्या ये संपूर्ण है? क्या ये पूरा हो जाता है? और ये प्रैक्टिस तो आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तक कर रहा है। इसमें कौन सी बड़ी साइंस है? आजकल इतनी एप्लीकेशंस, इतनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप किसी भी लेटर को ऐड करेंगे आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी उतनी ईजी नहीं है जितना हम समझते हैं। हम लोशो ग्रिड में सिर्फ 81 कॉम्बिनेशंस को स्टडी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इन डेप्थ में स्टडी करने जाओगे ना, तो जिस तरह से सैकड़ों, हज़ारों या मिलियंस में कॉम्बिनेशंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में भी उसी तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप या मैं कभी भी ड्राइवर या कंडक्टर को देखेंगे, यानी बर्थ और डेस्टिनी नंबर को देखते हैं, लेकिन ये कैसे पता पड़ेगा कि बर्थ और डेस्टिनी नंबर हमसे क्या चाहता है? क्योंकि एक 10 से डिफरेंट है, 10 19 से डिफरेंट है, 19 28 से डिफरेंट है। तो आप मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 19 तारीख का है, मेरा 28 तारीख का है, आप में और मेरे में जमीन आसमान का फ़र्क है। तो पहले तो ये कंपाउंड नंबर की डेफिनेशन आती है, फिर कंपाउंड नंबर का डेफिनेशन का कॉम्बिनेशन आता है कि डेस्टिनी नंबर पे क्या आ रहा है। अब मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन 1-5 का अगर आ जाता है, अब 1-5 का कॉम्बिनेशन किस राशि में जन्म लिया है, कौन से ज़ोडिएक साइन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 4-4-8 आ जाता है, 1-5 का कॉम्बिनेशन है, 4-4-8 आ जाता है, बाय डिफॉल्ट आप मान के चल लेना कि बंदा सुपर इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि 2 राहु के नंबर और 1 शनि का नंबर ना, ये बहुत सुपर इंटेलिजेंट आपको बना देता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमेशा से रिस्क बनी रहती है कि इनकी जो डेथ होगी वो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हो सकती है, या मर्डर हो सकता है, या फिर किसी बहुत बड़ी बीमारी के कारण भी हो सकता है। तो ये एक इंडिकेशन मिलता है आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अभी आप ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से नहीं निकाल सकते। इसी तरह से किसी के पास अगर 4-7-8 डेट ऑफ बर्थ में आ गया, तो उसका ना हमेशा से एक ही पंचलाइन आता है, ये दिल मांगे मोर। उसके डिमांड्स को आप कभी पूर्ण नहीं कर सकते हो। जितना पैसा आ जाए, जितनी गाड़ियाँ, जितने मकान आ जाए ना, उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसी तरह से किसी के डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न अगर आप देखते हो कि 469 अगर आ जाता है, तो 469 क्राइम टेंडेंसीज को इंक्रीज करता है, प्लस ये एक्स्ट्रा मैरिटल को भी बढ़ावा देता है। तो आप मान लीजिए किसी क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 4-9 पर है, और आप सोचते हो कि मुझे उसे 6 नंबर पर नाम देना चाहिए, तो ये जो पर्टिकुलर नेगेटिव से ना, हमें इसको भी कंसिडर करना पड़ता है कि कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं चला जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि हम बोलते हैं कि 24 नंबर को यूज़ करना चाहिए। 24 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, मैं भी मानता हूँ उसे, लेकिन हर व्यक्ति को 24 नंबर सूट करे ये ज़रूरी तो नहीं। 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है हमारी, सब अगर 24 नंबर लिखना शुरू कर देंगे तो सबको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, पर मैं ये आपसे वैसे भी बोलूँगा कि आप कभी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करके देखिएगा, 24 नंबर आप किसी एडिक्ट पर्सन को देते हो जिसको एडिक्शन है, ये उसके एडिक्शन की पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। कई बार किसी इंसान ने 24 नंबर लिखना शुरू किया और उसका जो उठना बैठना मिलना जुलना है किसी गलत लोगों के साथ हो गया, उसके अंदर एडिक्शन की भावना आ जाती है। सो कोई एक पर्टिकुलर नंबर एक इंसान के लिए पूरी दुनिया भर के लिए ठीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर नंबर के वेरिएशंस इतने मिलियंस में होते हैं कि जहाँ पर बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। और तभी मैं बोलता हूँ कि नेम नंबर का जो करेक्शन है ना, कभी भी अपने आप से ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब हम नेम करेक्शन करना शुरू करते हैं। श्योर।